धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। ओम श्री राम चंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। विजयदशमी कैसे बनी और कैसे विजय हुए राम, और कैसे अवध बन गई परम पावनी धाम। पावन जल सरयू बहे निर्मल जन तन तीर, सारे भारत की बदल गई तकदीर। एक ही पर्व एक प्रगटाया, विजय पर्व भारत में आया। दसों दिशा में विजय हमारी, राम कृपा हो गई अवध पे सारी। राम कृपा अवध हुई और लंक में कृपा दिखाए, विजयदशमी की कथा को भोलेनाथ सुनाए। भगवान शंकर कहते हैं कि विजय कथा जरूर सुननी चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। विजय 10 इंद्रियों पर आत्मा की हुई थी। रावण और राम तो माध्यम थे, तो माध्यम नहीं, आत्मा और परमात्मा और दानवता। तो दानवता पर विजय हो गए इष्ट देव मेरे राम। विजयादशमी मनी और मंगल हो गए काम। सोमवार कलयुग पड़े और विजय दशमी के साथ, और भोलेनाथ भी सुना रहे हैं अमृत राम प्रगटात। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अमर कथा विजयदशमी पर उमा जी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व राम नाम है और मरत्व रावण नाम है। तो मरत्व रूप लंका प्रगटाई और दानव वंश रावण पहुंचाई। दान दे दिया मरत्व का और रावण ले गया दान। ब्राह्मण बन के आया था और नहीं किया उसने कल्याण। ब्राह्मण बन के आया था, कैलाश उठाया था, तब मेरे पास तो देने के लिए कुछ था नहीं।
एक भवन सुंदर बनाया था और उमा गणपति तुम्हारे लिए उसको भी मैंने छुपाया था, पर नहीं छुप पाया कैलाशपति। रावण की दृष्टि पड़ी उस पर तो दान मांगने आया है, हंसकर लंका का दान भोले ने रावण को झोली दे डाला है। रावण को दे दिया और पूछा, रावण तुम विशर्वा ऋषि के पुत्र हो, ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, पर तुम इस कोई ज्ञान मांगते, भक्ति मांगते, वैराग्य मांगते, इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मांगते, तुम्हें ये सोने की लंका पर तुम्हारी नजरें लालायित क्यों है? क्या भक्ति को भूल गए या भूले शिव भगवान जो सामने तुम्हारे आ रहा? ये लंका है शमशान। ये ताज मांगने तुम लंका का क्यों आए मेरे पास? पंचक चल रहा है। तब कहा, भूख हो जिसकी ही उसको ही लेना अच्छा है। इस समय भूख मेरी भी है तो सोने का दान ही अच्छा है। कृपा वत्सल शंकर त्रिपुरारी देव स्वर्ण नगरी लंक का दान। आपकी कृपा से हो जाएगा मेरा भी कल्याण। तो भगवान शंकर ने सोचा इसकी इतनी भक्ति है, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है, मगर वो घड़ी आ गई जब इसका पतन होने वाला है। तो हे उमा जी, जब किसी मनुष्य का पतन होने वाला होता है तो राज सिंहासन की इच्छा और भूख उसमें जागृत हो जाती है। और ये प्रयोग मैं देखना चाहता था कि कोई 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण और भगवान शिव का अनन्य भक्त जो कैलाश को भी उठा दे, क्या उसकी भी ऐसी इच्छा हो सकती है? लेकिन इच्छा तो किसी की भी कुछ हो सकती है, और ताज की इच्छा ज्यादातर मृत्युलोक के सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तो मैंने भी किया प्रयोग और इच्छा पूर्णता लंका सोने की दे दी थी, और कह दिया रावण से जाए कि लंका उल्टा काल है और आ गया तेरा काल, और कभी नहीं आएंगे इसमें, देखो अवध के लाल। इस मृत्युलोक में ये लंका पहली नगरी होगी जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो मेरे इष्ट देव हैं वो कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि राम माया में नहीं जाते, वो तो सारे संसार और सारे भक्तों को माया से मुक्त करते हैं। तो नकली माया भी जा सकती, और 1.25 लाख परिवार खपे शिव शक्ति को जपते रहना, वरना लंका ज्यादा दिन नहीं चले। तो लंका माया जानिए और रावण मायापति जान, माया को मत लाना। अब बोले शिव भगवान, इतनी माया ही ठीक है रावण, कभी किसी माया को लंका में लाने की भूल मत करना, वरना ये माया भी जल जाएगी, लंका भी जल जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहां तक इच्छा तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि पुण्य है तो भोग लो, लेकिन ज्यादा माया में फंसे तो फिर रोग हो जाएगा तुम्हें, और वो रोग माया का रोग जिसको भी होता है वह उसके 7 पीढ़ियों को भी नष्ट कर देता है। इसे सिंहासन की भूख कहते हैं, और ये चारों युगों में दानवों के अंदर ज्यादा प्रकाशमान रहती है, इसे दानव वृत्ति भी कहते हैं। तो इष्ट देव बाल कहते रामा, जन्मे अवध पावन था धामा। दशरथ हर्षित गए दिखाई,
वेद विद्या पढ़ ब्याह रचाई, फिर वनवास हुआ उन्हें और आ गए जंगल माय। धन्य धन्य मेरे राम जी जो लंका में नहीं जाए। मेरे इष्ट देव ने तो मुझसे कहा था, अरे भगवान भोलेनाथ आप भी मेरे इष्ट देव हो, ये कौन सी नगरी बना दी आपने। तब शंकर ने हंसकर कहा, महाराज आपके लिए ही बनाई, क्योंकि आप ले वो अवतार अवध में भारी, और मानवता प्रगटे भारत में सारी, और इसी लंक में दानवता प्रगटाऊं, और सारे दानव एक जगह ले आऊं। इस कारण बुद्धि रावण की ही घुमाई, और दान ले गया लंका ये शिव सहाई। पर आप कभी मत जाना लंका नगरी, ये पापों की है देखो सुंदर नगरी। तो यहां तो पाप ही रहेंगे। तो है उमा जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस मृत्युलोक में आए, पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन लंका नगरी में अंदर त्रिलोकाधिपति नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रवेश नहीं किया। तो किस काम का ऐसा सिंहासन, किस काम की ऐसी लंका है, ज्यादा नवटा का डंका हो और राम नाम पे शंका है। तो वो नगर बेकार है, कुग्राम है, वो सिंहासन बेकार है जिसमें राम ना हो, और जहां असत्य का डंका बजता हो, भोग होते हो, दानवतावाद का तांडव होता हो, तो ऐसी नगरी मैंने जानबूझकर बनाई थी जहां राम ने प्रवेश ही नहीं किया। तो बदल गई तकदीर भारत की जाना, और तस्वीर बदल गई भारत की भगवाना। तो मायापति रावण ने आखिर वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नकली माया को पंचवटी से चुराया और अशोक वाटिका में ले गया। तो हमारी 10 इंद्रियों के भोग भी ये लंका है, और इस लंका में भोगों में कभी भगवान नहीं जाते, वो तो आत्मा में ही रहते हैं। और मन रूपी माया को ये इंद्रियां चुरा लेती हैं और अपने वश में कर लेती हैं, और मन के वशीभूत होकर के आदमी, मनुष्य, बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट भोग करने लग जाते हैं और अपने पुण्य समाप्त कर लेते हैं। तो वहां 2 ही व्यक्ति गए थे। एक गया था पवन पुत्र, और एक अंगद बांका बाली पुत्र, और लखन गए थे लंका में, और देखो सुंदर तन बरबर। और सुग्रीव गया था और गया नहीं कोई, ये सब बाली बंक थे, और इन्हें लंक रोक नहीं, लंक में इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और उस लंका को, जिसमें भोग थे, दानवतावाद की कुवृत्तियां थी, 1.25 लाख आतंकवादी थे, उसको हनुमान जी ने जला दिया। इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? जहां राम जी नहीं गए, लंका के बाहर ही राम जी रहे। वेद प्रमाण कह रही वाणी, राम नहीं गए लंका में प्राणी। राम जी ने लंका में प्रवेश नहीं किया, नकली सीता ने, माया ने जरूर छल कपट से लेकर के गया। तो है उमा जी, आपका ये शरीर लंका के समान है, गूलर का एक फल है, इसके अंदर गूढ़ रहस्य है, और यदि आप इसको गुड़ गोबर कर दोगे, भोगों में चले जाओगे, तो ये लंका नष्ट हो जाएगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा में ही निवास करते हैं। लंका के बाहर ही घमासान, और रावण से तन पाया था, और विभीषण ने त्यागी लंका, उसको भी भारत बुलाया था। रामेश्वर के तट पर विभीषण
और राम शरण में आया था और सागर तट की मिट्टी से उसको लंकेश बनाया था। तो विभीषण को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया और कहा कि ये लंका जल जाएगी, इसके पाप जल जाएंगे, इसके आतंकवादी जल जाएंगे, विभीषण केवल तुम्हारा प्रकाश रहेगा लंका में। तो उस लंका के प्रकाश में सत्य का प्रकाश बनाए रखना, 100 कोटि कल्प तक राज करो, ये मेरा आशीर्वाद। और विभीषण ने वैसा ही किया। भगवान राम की शरणागत होने के बाद उसने लंका का ही कायाकल्प कर दिया। तो मर गए सारे परिवार और खप गई लंक समाय। रावण ने 1.25 लाख खपाए और मृत्यु लंक दिखाए। पूरा परिवार, पूरे राजपाट, धन धाम, अपने सारे पुण्य तप, सब कुछ रावण ने दाव पर लगा दिए। और हनुमान जी ने लंका जला दी। तो काम क्रोध मद लोभ की लंका झर 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 जल जाती। और रोने वाला कोई नहीं रहा, नहीं रहा वहां दिया बाती। अरे कौन अग्नि दे रावण को, ये हालत उसकी थी था थी। पर विभीषण ने सब किया संस्कार और राम दिया और थी बाती। राम नाम का दिया जला दिया। और भगवान विजयदशमी के दिन लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट करके और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश करके, रावण भी अग्नि प्रवेश, उसका दाह संस्कार, और सीता जी का रूप बदल गया महालक्ष्मी सा का। महालक्ष्मी प्रकट हुई लंका में, साक्षात प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी जी के चरण लंक में आज तलक भी पड़े हुए, और लंका के बाहर मर्यादा पुरुषोत्तम भी खड़े हुए। तो पहली बार विजयदशमी के दिन और एकादशी का योग था। दोनों के संधि काल के अंदर जब राम और सीता एकाकार हुए, आ गई लंका से बाहर जब सीता महारानी आई और राम जान में प्रविष्ट हुई, तो जान की रूप दिखा पाई। तो राम जानकी मिले लंक के बाहर, और ये योग पड़ा कलयुग में फिर से आकर। 10वीं एकादशी योग सोम में जाना, और सोमवार को अमृत ही है माना। विभीषण की तकदीर बदल गई। राम को साक्षात महालक्ष्मी जानकी उनके समीप आ गई, उनके हृदय में समा गई। तब रीछ बानर और रघुवंश की सेना ने कहा, महाराज इस पर्व की क्या खासियत होगी, क्योंकि आज अमृत का दिन है, सोमवार है। रामेश्वर महादेव भी हर्षित हो गए। ब्रह्म तेज प्रकट हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम में। तब कहा निशानी अभिषेक करें, और तस्मई बैकुंठ से मंगाते हैं, और क्षीर सागर की खीर को देखो लंका और अवध में बरसाते हैं। किया इशारा धर्मराज को, और गरुड़ इशारा था। अरे क्षीर सागर की अमृत को लंका और भारत दो बरसा। झर 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 अमृत बरसा। रामेश्वर अभिषेक हुआ भारी, रामेश्वर अभिषेक हुआ भारी, और देखो अमृत पान करे भारत के सारे नर नारी। विभीषण ने भी अमृत का और खूब किया वहां पान,
और राम लखन सीता मिले और सबको मिले भगवान। 33 करोड़ देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की कि धन्य धन्य सौभाग्य हमारा, विजयदशमी ये पर्व है प्यारा। सारे भोग ही नष्ट हो गए, सारे रोग ही नष्ट, और कलयुग में भी पा रही प्रजा देखो इनसे कष्ट। तो भोग और रोग सब और जल गए झरझर ताय, रोने वाला नहीं रहा राम रहे हर्षाय। अमृत टपकने लगा, तो कलयुग में भी अमृत टपक रहा है और इसे अमृत पान वाणी कहते हैं। सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है और भगवान राम की उस पर कृपा है। तो क्षीर सागर की ये अमृत बरसात शरद पूर्णिमा तक चलती रहेगी। पंचक में भी चले और क्षीर सागर का पान, अमृत पान करते रहो तो जग का हो कल्याण। आप लोगों का कल्याण होगा भारत में, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तब बैकुंठ का क्षीर सागर खुलता है और उसमें से अमृत टपकने लगता है। तो ये अमृत वर्षा हो रही धीरे धीरे ताय, सारा जगत हर्षित हुआ, राम लखन सिया हर्षाय। रीछ और बानर हर्षित सार, रामेश्वर प्रगटे उस द्वारे और विभीषण भाग जगावा। लंका का सम्राट बनावा, शरद पूर्णिमा रूप दिखाई। नारायण प्रगटे तन पाई, सूर्य चंद्र अमृत टपकाई। ऐसा योग फिर भारत आई, शरद पूर्णिमा रूप है नारायण का जान। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रगटे अवध में, क्षीर सागर खीर से आन। क्षीर सागर की खीर से ही जिनका जन्म हुआ और अयोध्या की तकदीर बदल गई। और रावण के मरने के बाद विजयदशमी और एकादशी के इस योग में क्षीर सागर की खीर नारायण और महालक्ष्मी पर बरसने लगी। धन्य धन्य ये भाग हमारे, जो ये क्षीर सागर खीर प्रगटा दे। भारत भाग्य जग गया भवानी, योग है मंगल तन सब जानी। मंगल सारे हो गए, नशे अमंगलताय। क्षीर सागर की खीर की कथा और भोलेनाथ सुनाए जाए। शरद पूर्णिमा के दिन ये कथा सुनाएंगे, वेद व्यास सुनाएंगे। और क्षीर सागर की खीर जो भी पान करे भारत में, उसकी बदल जाए तकदीर। तो लंका में विभीषण की तकदीर बदल गई। लंका में राम ने तो प्रवेश नहीं किया, असली सीता ने भी प्रवेश नहीं किया, लेकिन राम कृपा से विभीषण वहां की सम्राट बने और राम राज्य लंका में भी हो गया। दानवतावाद का नाश हो गया। तो विजयदशमी अपने शरीर के अंदर जो दानवता हमारी 10 इंद्रियों में छुपी रहती है, उसको जलाने का पर्व है, रावण जलाने का पर्व नहीं। क्योंकि रावण कोरोना काल में बोना हो गया था, इतना छोटा हो गया कि राम सामने ना आए। राम जी का विराट स्वरूप है, अखंड मंडलेश्वर के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका पाताल से लेकर के और बैकुंठ तक बोलबाला रहता है। उसके सामने कलयुग का 2020 का रावण तो बोना बोना रोना रोना, और रावण जोर से रोया है। और मैं तो बना दशानन भैया, और कलयुग में क्या होया है। कोई जलन मुझे देख न आवे, चुपचाप मुझे ही जला ही दिया। और देखो जहां वाणी आती है, चुपके तीर चला ही दिया। बग्गी में बैठे ब्रजनाथा, और रथ रूपक तन पा ही गया। और देखो जल गई लंका सारी, रावण परिवार जला ही दिया। छोटा मोटा था ये रावण, और ये संकेत दिखाता है
रावणवादी जिसकी नीति 2020 में बोना हो जाता। तो पहली बार रावण नीति को बोना कर दिया गया है, अपने आप हो गया, क्योंकि रावण फैल रहा था, महामारी कोरोना बन छाया था, और रामचंद्र भी नहीं यहां, फिर भी उसे बोना बनाया था, तो बोना बन गया। अब बोना कर क्या सकता है? बोना केवल रो सकता है। तो बोना होना रोना सारे जल गए एक पलताए, और रोना ही रोना रहा, और हंसे राम मुस्काए। तो भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश हुआ, मानवता का प्रकाश हुआ, और लंका में रोना ही रोना रहा। तो उस रोने को भी ठीक कर दिया भगवान राम ने, और विभीषण को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो ये प्रसंग अति गुप्त था। और रावण राम प्रसंग, रावण भी इस पंच तत्व में रहता राम के संग। इसलिए संसारवासियों, रावण भी आपके इस पंच तत्व के शरीर में ही रहता है। तो इस रावण नीति को जलाओ, ये प्रेरणा देती है वाणी। और आत्मा में राम को हमेशा प्रकाशमान रखो। और विभीषण वो क्षण विजयदशमी नवरात्रा के दिन आया था, जब नाभि कमल में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम। और दसों दिशाओं में दसों इंद्रियों की उस रावण नीति को, भोग नीति को ही समाप्त कर दिया। तो नहीं रहा वहां कोई दशानन, सारे भोग समाप्त हुए। अमृत बरसा पंच तत्व में, और पंचवटी श्री राम हुए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकट होते हैं आज के दिन हर मनुष्य की आत्मा में। और एक क्षण ऐसा होता है जिसमें आदमी अपनी दानवता को त्याग सकता है। तो दानवता को त्यागने का, और मानवता का प्राकट्य करने का, और धर्म का ध्वजा को ऊंचा करने का, और दानवतावाद को नष्ट करने का ये योग 2020 कलयुग में सोमवार को आया। और अमृत रूपी क्षीर सागर की खीर की बरसात होने लगी। ऐसा कभी न हुआ, न देखा, न सुना, न काना। और वाणी बोल रहे शिव भगवाना, दिव्य प्रकाश प्रकट होई जावे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रगटावे महालक्ष्मी के संग। और देव थे पुष्प विमान, फूलों की वर्षा हुई, और किया राम लखन सिया सम्मान। हनुमान हर्षित भय भारी, और चरण चापे राम के भारी। तब विभीषण कुबेर से पुष्पक लिया मंगाए, अरे 5 दिनों तक अमृत बरसे, और बैठे राम रघुराय। रथारूढ़ पुष्पक में राम सिया तन पाए, धीरे धीरे विमान गगन में चला, मंद बयार सुहाए। मंद बयार चलने लगी सागर की, और धीरे धीरे पुष्पक विमान चलने लगा। उस पुष्पक विमान पर 5 दिन तक क्षीर सागर की अमृत का बरसात होने लगी, और वह अयोध्या में तो शरद पूर्णिमा के दिन पहुंचेगा। उसके पहले रामेश्वर प्रणाम करे, संतों से मिल जाए, और जिससे भी मिलना राम को, सबको दर्शन पाए। शरद पूर्णिमा अवध में, और राम जी रहे मनाए, ऐसा अमृत टपकेगा कि मंगल सब हो ही जाए। तो अमृत वर्षा हो गई, और धर्म ध्वजा के साथ, और रावण अंत हो गया, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रगटा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रागट्य हुआ। ऐसा हर वर्ष होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अधर्म पर धर्म की विजय, और अमृत खीर का पान अयोध्या में भक्त करेंगे, नर नारी करेंगे, और उसके बाद महालक्ष्मी की दीप दीपावली का प्रकाश भारत में होगा।
2020 मंगल में रहेगा, शुभ रहेगा और दुख दरिद्र को हटा करके भारत में राम राज्य की स्थापना करके कल के अवतार को भारत में प्रगटाने वाला होगा। यह घोषणा भगवान शंकर ने कलयुग में की। पार्वती उमा जी हर्षित हो गई। धन्य धन्य भोले त्रिपुरारी, सत्य हो ये वाणी तुम्हारी, ये प्रसंग कलयुग सुने कोई, सर्व मनोकामना पूर्ण होई। जय श्री राम। विजयेश्वरी प्रसंग है। सेना बल मिल जाए और कृषक को बल मिले और उद्योग चलने लग जाए, दुख दरिद्र का नाश हो, मानवता का प्रकाश, रावण नीति नष्ट हो, सिंहासन हट जा। जो भी सिंहासन इस समय मृत्युलोक में है और रावण नीति पर चल रहे हैं, उन सभी सिंहासनों को हटाने की तैयारी भगवान राम ने कर ली है। इसलिए सावधान सतर्क रहो, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, कर राम कोप हो गया वहां तो वो राजा सत्ता से हट जाएगा। आएंगी शक्तिशाली और विभीषण जैसे आएंगे और राम जी करेंगे राज तिलक, फिर उनको राजा बनाएंगे। इसलिए सावधान सतर्क रहो, करो प्रजा कल्याण, कृपा राम की होएगी। बोले शिव भगवान। जय श्री राम। विजयदशमी महापर्व कीजिए, आज की आनंद कीजिए। भारत के भाग्य बगड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सिया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पूरे राम दरबार और पवन पुत्र हनुमान की